नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये हंगामा क्यों बरपा है। जी हां, शिक्षा विभाग में जो चीजें पिछले 1 वर्षों से चल रही है या जिस तरीके से चलाई जा रही है उसको लेकर इतना हंगामा क्यों है। क्योंकि बार बार समझने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आखिर बीमारी कहाँ है और बीमारी पैदा कैसे हुआ और फिर इस बीमारी का इलाज क्या हो सकता है। क्योंकि पाठक ने आते ही जिस तरीके से विभाग पर सर्जिकल स्ट्राइक किया उसकी क्या जरूरत थी। क्या बगैर उस सर्जिकल स्ट्राइक के चीजों को पटरी पर लाया नहीं जा सकता था। फिर सिद्धार्थ जो कर रहे हैं, क्या विभाग के पास यही एक विकल्प है। क्योंकि पाठक का अंदाज बातचीत में भले ही जितना तल्ख रहा है, व्यवहार में कई ऐसी चीजें रही जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ बातचीत जब करते हैं तो कहते हैं कि भाई हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पाठक थोड़ा ये सब इन सब तरीके के बातों से वो बचते थे, एक्शन में आते थे। सिद्धार्थ सीधा कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, समस्या क्या है वो समस्या लिखते हैं और बहुत ही ह्यूमन ग्राउंड पर हम काम करते हैं। शिक्षा मंत्री भी कह ही रहे कि मानवीय आधार पर हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। बड़ी बड़ी बातें हम 48 घंटे के अंदर में समय सारणी को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे किसी धार्मिक या सामाजिक संस्थान से वो जुड़े हो और अपने अनुयायियों को कुछ समझा रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों चल रही है इस विभाग में, हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मुंगेर डीएम ने जो स्कूल में जाकर जिस सच को उजागर किया, उस सच को लेकर भी अब शिक्षकों के बीच से ही जवाब भी आने लगा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर हंगामा बरपा क्यों है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। 9 बजे की टाइमिंग को लेकर इतना हंगामा क्यों है, जबकि 9 बजे की टाइमिंग तो 2013 से चला आ रहा है। फिर सक्षमता परीक्षा को लेकर जो चीजें सामने आई उसको लेकर जो जिस तरीके से बिसात बिछाई जा रही है खबरों के सहारे, वो भी कहीं न कहीं एक तरह का हंगामा है। तो इन सारी बातों पर गौर करने के बाद एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि इतिहास में बख्तियार खिलजी का नाम जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने के रूप में दर्ज है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर कह सकते हैं कि ध्वस्त करने में आधुनिक भारत में अगर किसी एक शासक को बख्तियार खिलजी से तुलना की जा सकती है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को इस कदर चौपट किया है जिसको सुधारने में 10 को लग सकता है। 10 को लग सकता है। पूरे स्ट्रक्चर को ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। शिक्षा को यूं कहें तो वो बना दिए, आपको छात्रों को बस खाली हम गिफ्ट देते रहे। मतलब कहते हैं ना कि हम अनुदान आधारित शिक्षा कर दिए, अनुदान देते रहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है न रखना है। जितने लोग निरक्षर रहेंगे उतना बढ़िया लगता है कि सरकार को लगता है कि उतना बढ़िया है, कोई सवाल नहीं करेगा, अपना जाएगा, कहीं गुपचुप बेचेगा जम्मू कश्मीर में, कहीं दिल्ली में ठेला चलाएगा, कहीं हरियाणा में किसी फैक्ट्री में गार्ड का काम करेगा, बिहार में रह के सवाल नहीं करेगा। बिहार आएगा, छठ पर दीपावली होली में अच्छा से व्यवस्था कुछ कर देंगे, खुश होकर चल जाएगा, राम राम करता रहेगा। चीज़ें कुछ इसी तरीके की लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब हमें समझ में आ रहा है ना कि अभी तक जितनी बहाली हुई, सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, मतलब शिक्षा मित्र के अलावा जितना टीईटी के सहारे जितनी भी नौकरियां हुई है, उस नौकरी में तो 60% से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जिले से आए हुए हैं, जो दूसरे जिले के हैं।
मतलब। और आज सुबह सुबह एक टीचर फोन की, जम्मू यहाँ भभुआ का रहने वाला है, कैमूर का, और उसकी पोस्टिंग जो है सो किशनगंज है, और किशनगंज के जिस प्रखंड में है वहाँ ठाकुरगंज में, वहाँ सक्षमता परीक्षा का सारा एडमिट कार्ड गायब हो गया है। तो कोई एक जगह एडमिट कार्ड गायब नहीं हुआ, बिहार के 50 से अधिक प्रखंड का हाल यही है कि कोई एडमिट कार्ड संभाल के नहीं रखा, गायब हो गया है। कई का जो STET का रिजल्ट है जो जमा हुआ था नौकरी के समय में, बहुत सारे जिले में गायब है। स्वाभाविक तौर पर जिस स्तर पर बहाली में खेल हुआ, कौन रखेगा? कई जगह तो आग लगा, कह दिया कि आग लग गया, खत्म हो गया। तो ये सारी अराजकता जो है ना, उस अराजकता की वजह सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ का जो प्रोसेस रहा ना, वो भी रहा है। और इस वजह से पूरी स्कूली व्यवस्था ध्वस्त हो गया। पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षक दोनों स्कूल से दूर हो गए, अपने आप दूर हो गया। ये आप देखिए, अब हमें लोग कहते हैं कि आप रूम में बैठ के जैसो पत्रकारिता करते हैं, फील्ड में आइए ना। तो मेरे जैसे मैं जितना फील्ड में रहता हूँ शायद आपको पता नहीं। हाँ ठीक, हम स्कूल पर नहीं जाते हैं, स्कूल पे जाके शिक्षक और छात्रों से ऑन कैमरा नहीं मिलते हैं, वो हमारी अपनी मर्यादा है, हम उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन रोजाना दर्जनों गार्जियन और दर्जनों शिक्षक से हमारी बातचीत होती है। एक साजिश के तहत पढ़ने वाले छात्र मजबूर हो गए स्कूल से सरकारी स्कूल से बाहर निकलने, मजबूर हो गए ऐसे शिक्षक जो पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करते थे, व्यवस्था देखकर वो भी पढ़ने पढ़ाना छोड़ दिया। बच्चों को क्या था, वो तमाम सुविधाएं मिल ही जा रही थी जो सरकार लैपटॉप और क्या 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 बांट के, पोशाक जितना योजना था सबका पैसा उसको मिल ही जा रहा था, भले ही सरकारी स्कूल में पढ़े। तो पाठक ने जब उस पर रोक लगाया और ऐसे शिक्षक जो स्कूल को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ मुंबई के चौपाटी पर घूम रहा हो, मेरिन ड्राइव पर घूम रही थी कमर में हाथ डाल के, दिल्ली के कनाट पैलेस में मियाँ बीबी हाथ में हाथ डाल के घूमते रहते थे और वेतन यहाँ स्कूल से निकालते थे, जब उस पर चोट के पाठक ने किया कि जैसे स्टूडेंट जो स्कूल नहीं आ रहा उसका नामांकन रद्द करिए, और ऐसे शिक्षक जो गायब है उनको सेवा समाप्त कीजिए, खत्म कीजिए। तो अचानक ये जो समुद्र है ना, जो पानी बरसों से ठहरा हुआ था, सुनामी आ गया और लगा जैसे कि सुनामी में अब सब चीज ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन ये के पाठक कि हम समालोचक हैं, कई उसके निर्णय का कि हम आलोचना भी करते रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हो चुका था उसमें थोड़ा जान पटरी पर ला करने की उन्होंने कोशिश की। सिद्धार्थ थोड़ा इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सफल होंगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वो भी मधुमक्खी के उसी खोते पर हाथ डाल रहे हैं जिसके लिए वो तैयार वो है, न उनका मंत्री है न सरकार है। ट्रांसफर पोस्टिंग पाठक के बस की चीज था, इन लोगों के बस की चीज नहीं है। तो ये जो सारा भूचाल आया है ना, ये जो सुनामी आई है शिक्षा व्यवस्था में, वो उस सुनामी की वजह यही है। जितने फर्जी शिक्षक, फर्जी छात्र, नहीं पढ़ाने वाला शिक्षक, नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट, ये सारा जो नेक्सस था ना, उस नेक्सस को पाठक तोड़ दिया। अभी क्या स्थिति है कि जिस स्कूल में आप 1000-1500 अटेंडेंस दिखाते थे, आज वहाँ 400-500 पर आकर वो अटेंडेंस रुक गया है। सरकार कह रही है कि हम बहाली करेंगे, कल भी सुनील कुमार घोषणा किए कि अभी 1,70,000 और बहाल करेंगे, जबकि सच्चाई यही है कि एक स्कूल में 19-19, 20-20 टीचर है, स्टूडेंट नहीं है। अगर ठीक से गणना किया जाए तो जो राष्ट्रीय औसत है ना 40 पर एक शिक्षक,
यहाँ वो भी नहीं मिलेगा। छात्र हैं कहाँ? अब तो समस्या ये है कि जितना पंचायत के वार्ड में स्कूल खोला गया है उस स्कूल में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। अब 20, 25, 30 बच्चे में मध्याह्न भोजन कैसे चलेगा, स्कूल कैसे चलेगा? अब समस्या हो रही है। कई हेडमास्टर साहब यही फोन करके, सब विद्यार्थी 40-50 को आता है और 40-50 को हम मध्याह्न भोजन देंगे तो हम दे ही नहीं सकते। अब ये अलग समस्याएं आ रही है। तो ये पूरा जो नेक्सस था ना, उस नेक्सस को पाठक ने तोड़ा और उसी कदम पर सिद्धार्थ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी शिक्षा जगत में जो एक माफिया राज था ना, उस माफिया राज को दोनों ने लगभग ध्वस्त कर दिया है। अब पढ़ाई कैसे हो, शिक्षकों को स्कूल में जाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, और जो पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको फिर से उस और कैसे मुखातिब किया जाए, यही अभाव पाठक के समय में भी दिख रहा था और यही अभाव सिद्धार्थ के समय में दिख रहा है। अगर वाकई में स्थानीय टीचर के हेडमास्टर होने की वजह से ये समस्या है, जो अधिकांश टीचर ये कहते रहते हैं, तो फिर जब तक इस हेडमास्टर को, अब तो रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन प्राइमरी स्कूल को जब तक सुदृढ़ नहीं कीजिएगा तब तक आपका शिक्षा का बुनियाद, जब बुनियाद ही नहीं रहेगा तो ऊपर शिक्षक क्या पढ़ाएंगे? सवाल ही नहीं है। 10th में 9th 10th में एडमिशन लेने के लिए कुछ हाई स्कूल ने इंट्रेंस टेस्ट ले लिया तो 90% स्टूडेंट को अपने जिला का नाम लिखने नहीं आ रहा था हिंदी में। हम सोच लीजिए, 8वां पास करके लोग गए थे। तो इसके लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, सरकार भी उतना ही जिम्मेवार है। शिक्षक को शिक्षा के दें, इसके लिए कभी जिम्मेवारी नहीं दी गई, जिम्मेवारी किसी और काम के लिए दी गई है। खैर, अब बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये माहौल, पठन पाठन का माहौल बने। बीपीएससी के से भी टीचर गए हैं, पहले के जो नियोजित शिक्षक भी हैं या शिक्षा मित्र भी हैं, उसमें भी जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको पढ़ाने का माहौल मिले, ये जरूरी है, क्योंकि वो माहौल ही खत्म हो चुका है। अब देखना ये है कि आज आखिरी दिन है सदन का। सुनील कुमार ने जो सदन में वादा किया था, 48 घंटा तो खत्म हो गया। आज 10 से 4 को लेकर जो दबाव उन पर बनाया गया है, उस दबाव का कुछ परिणाम सामने आता है, या फिर वो भी जो अधिकारियों के बीच के बातचीत से प्रभावित होकर इस मसले पर चुप्पी साध लेंगे। क्योंकि हर डीएम से लेके शिक्षा विभाग के अधिकारी तक कोई इस बात के पक्ष में नहीं है कि शिक्षकों को कुछ रियायत दी।